सवात में जो दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, सबसे पहले मैं लानत भेजूँगा केपी गवर्नमेंट के ऊपर और ख़ासकर गंडापुर के ऊपर कि आप 12 सालों से ये सूबे के ऊपर गवर्नमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ 18 बंदों को रेस्क्यू नहीं कर सकते। दिस इज़ अ शेमफुल मोमेंट फॉर यू, दिस इज़ अ शेमफुल मोमेंट फॉर योर पार्टी। क्योंकि आप देखिए, अगर ये वाक़या पंजाब में पेश आता तो वो क्या करते? वो ज़रूर वो रेस्क्यू करते हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए या किसी और ज़रिए, लेकिन वो ज़रूर रेस्क्यू करते हैं। लेकिन ये वाक़या एक्चुअली में खैबर पख्तूनख्वा में पेश आया है और खैबर पख्तूनख्वा आप सबको पता है कि यहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट है, लेकिन वो सिर्फ 18 बंदों को रेस्क्यू ना कर सका और इसका मेन रीज़न जो है वो किसी को नहीं मालूम। 1 डेढ़ घंटे से जो है ये बंदे जो 18 बंदे थे ये सिंध के जो मतलब ये जो बीच में इलाका था उसमें मौजूद थे और ये अपने मौत का इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है ये पानी हमारे ऊपर आ जाएगा। मतलब उन्होंने 1.5 घंटा इंतज़ार किया। चैनल्स के ऊपर ये बात चल रहा था कि 18 बंदे पानी के दरमियान गिर चुके हैं और अब जो है उनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, लेकिन किसी ने जो है उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं की। केपी में आप देखिए अल-यमीन गंडापुर के पास हेलीकॉप्टर ऑलरेडी मौजूद है, वो उसके ज़रिए उसको रेस्क्यू कर सकता था और उसका राइट भी बनता था, क्योंकि आपका गवर्नमेंट है केपी में और आप कुछ भी कर सकते हैं। केपी में पहले से हालात अगर आप देखें तो काफ़ी जो है ख़राब है। केपी में स्कूल्स में बुक्स नहीं है और काफ़ी ऐसे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर मैंने डिटेल आपके साथ शेयर की तो आप कहेंगे कि ये लोगों ने केपी का क्या हाल बनाया है। मतलब केपी में जो हालात है ना वो किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है और वहाँ पर फंड्स वगैरह आते हैं, वो ये लोग कहते हैं। यहाँ पर 12 सालों से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू सही नहीं की और ये पहली बार नहीं है। सवात में हर बार ऐसा होते हैं। पिछली बार हम देखिए, पिछली बार भी यही कुछ हुआ था। सन का पानी है ये हर साल में, ये जो जून जुलाई वगैरह होती है उसमें ये पानी ज़्यादा हो जाती है और मेन रीज़न उसकी बारिशें होती है। जब बारिश हो जाती है तो उसका जो पानी है वो ऑलरेडी उसका जो दबाव है वो बढ़ जाता है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी होती है और वो भी बॉयल हो जाती है। तो इसके साथ साथ जो है ये सब जो है ग्लेशियर्स के थ्रू जो है ग्लेशियर्स बन जाते हैं, फिर जो है मतलब पानी का बहाव बहुत तेज़ हो जाती है और ये पहली बार नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक इकदाम भी नहीं किया है कि ये पानी किस तरह हम रोक सकते हैं। लेकिन इसका मेन रिस्पॉन्सिबल मैं कहूँगा केपी गवर्नमेंट, क्योंकि केपी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो ये सब चीज़ें ठीक करें। और यहाँ पर 12 सालों से पीटीआई का हुकूमत है, केपी के लोग जो है दिल से उनको वोट दे रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक ये ठीक नहीं किया। मैं अल-यमीन गंडापुर को ख़ास तौर पर मेंशन करूँगा। पिछली दफ़ा भी उन्होंने मतलब कुछ नहीं किया था। पिछली दफ़ा भी यही कुछ सिचुएशंस था और उन्होंने कुछ नहीं किया। एक साल में अभी एक केस उसके ऊपर बना है कि उन्होंने सिर्फ एक साल में 11 करोड़ की बिस्किट खाए हैं। सिर्फ एक ही साल में 11 करोड़ की बिस्किट। आप कहेंगे कि ये कौन सा जानवर है कि उन्होंने 11 करोड़ की बिस्किट खाई। अगर सारा गाँव वाले आप बिस्किट को बेचेंगे कि आप एक साल में 11 करोड़ की बिस्किट खाओ, तो वो कभी भी नहीं इतना खा सकते और एक अकेला बंदा सिर्फ 11 करोड़ की बिस्किट खा जाती है। तो ये जो शेमफुल मोमेंट मेरे ख्याल में गंडापुर के ऊपर, और ये सबसे पहले मैं मेंशन करूँगा कि ये जो लोग डूबे हैं उनके घर वालों के ऊपर क्या चल रहे होंगे, क्योंकि ये तो जानबूझ के ही वो मरे हैं। क्योंकि रेस्क्यू आप कर सकते थे, आप इस सिचुएशंस में थे, क्योंकि 1.5 घंटा बहुत टाइम होती है। आप खुद सोचिए कि 1.5 घंटे में लोग कौन कौन से काम नहीं करते। आप सिर्फ 18 बंदों को रेस्क्यू नहीं कर सकते। और इसके रेस्क्यू के लिए सबसे जो मेन बात था वो ये था कि उसके लिए हेलीकॉप्टर एज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग था। अगर हेलीकॉप्टर नहीं होता तो वो किसी भी तरीके से जो है रेस्क्यू नहीं हो सकता। उसके लिए मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ था वो हेलीकॉप्टर था, और हेलीकॉप्टर अगर वहाँ पर नहीं गया तो उस वजह से डूब गए। और ये शेमफुल मोमेंट है कि आपकी सूबे में बाहर से लोग आते हैं और वो मर जाते हैं। तो दिस इज शेमफुल फॉर यू यार। मैं कहूँगा मोस्ट शेमफुल फॉर यू पीटीआई। ये लोग जो बताए जा रहा है कि ये जो 18 बंदे थे उसमें 15 बंदे वहाँ पर हलाक हो गए। 3 बंदे जो हैं 2 जिंदा निकले हैं और 1 जख्मी है। टोटल मिला के 18 बंदे हो जाती है। और ये 18 बंदों के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये इसका ताल्लुक जो था वो पंजाब से था। पंजाब से टूरिस्ट आए थे और वो वहाँ पर मौजूद थे, वो तस्वीरें वगैरह कैप्चर कर रहे थे। तो इस वजह से जो है
तो यानी अचानक बढ़ गया और उसके ऊपर जो है पानी का दबाव ज़्यादा हो गया और वो गिर गई। मतलब सामने जो है वो मतलब गिर गए पानी के दरमियान और फिर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और उस वजह से जो है वो डूब गए। लेकिन उसको वहाँ पर वो रेस्क्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था और कोई भी उनको रेस्क्यू नहीं कर सकता। खैर आप लोगों की क्या ख्याल है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।